बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज साहिबा की टीम शायद उनको ये बताती है कि जी इमरान खान की मकबूलियत की वजह यह है कि जिस तरह से वो लोगों से मिलते हैं, जिस तरह सोशल मीडिया की बड़ी बात होती है, जी इमरान खान डिजिटल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हैं, हम भी वहाँ जाकर कुछ काम करें, हम भी ये करें। हत्ता कि ये तक हुआ कि आपको याद है कि टिकटॉकर्स को पैसे दिए गए थे कि जी शहबाज शरीफ साहब का दौरा है चीन का, उस हवाले से आप बात करें, और वो सारा कुछ किस तरह एक्सपोज हो गया था। अब मरीम साहिबा को यह कहा गया कि इमरान खान साहब के लिए लोग लिबर्टी में इकट्ठे होते थे, तो आप भी लोगों को वहां पर इकट्ठा करें और उसी तरह से जनाब आप वहां पर एक तकरीर करें यौम तकबीर के हवाले से, यानी 28 मई के हवाले से, जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, टेस्ट किया था। तो उस हवाले से जब मरीम नवाज साहिबा को यह कहा गया तो स्टेज पर भी आप देखिए और भी काम किए गए। मिसाल के तौर पर माजूर बच्चा एक लाया गया, क्योंकि इमरान खान साहब की हाल ही में रमजान मुबारक में खास तौर पर इस तरह से वीडियोस आई कि जहां वो बच्चों से मिल रहे हैं, स्पेशल जो खुसूसी बच्चे हैं, खुसूसी अफराद हैं, उनसे भी मिल रहे हैं, उससे पहले भी। तो एक तो लगता है कि वो काम किया गया, लेकिन अब आप देखिए कि हुआ क्या। एक तो मरीम साहबा को जो तकरीर का कहता है, पता नहीं उनको बताता नहीं है कि तकरीर में ऐसी बातें ना करें जो बजाय इसके कि हमारे लिए मुस्बत हो, मनफी हो जाती हैं। एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि तकरीर के दौरान मरीम साहबा ने कहा कि लीडर वो होता है जो अपने लोगों में रहे, लीडर फ्रंट से लीड करता है, कौमों पर मुश्किल वक्त आता है, लेकिन लीडर वो होता है जो लोगों में रहे, जो लोगों को लीड करे, खुद उनके सामने दीवार बन जाए उनके लिए। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या इस जुमले में से, ये जितने मैंने जुमले बोले हैं, किसी एक में भी मियां नवाज शरीफ साहब फिट आते हैं? अजीबोगरीब बातें वो करती हैं, जैसे उन्हीं को चार्जशीट कर रही हूं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा इख्तियार में आएंगे, मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, हालात खुशहाली आ जाएगी, बेहतर हो जाएंगे, फलां हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो डिसोन कर रही हैं इस वक्त हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब को, अपने चचा को, ये तो किसी काम के नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। फिर लोगों की तादाद के बारे में लोग बात करते हैं। पहले भी इनको मशवरा दिया, वो अल्लाह रखा पेप्सी वहां से मशहूर हो गए, और जिस तरह से वहां पर उन्होंने परफॉर्म किया, चलें कुछ तो उसका फायदा हुआ, लोगों ने उसका मजाक बना दिया कि ये यहां पर क्या हो रहा है। आज तराने भी वही चलाए गए जो इमरान खान साहब के जलसों में होते थे। अब मरीम साहबा खुश क्यों नजर आ रही हैं, अब जलसे उस तरफ क्यों करने लगी हैं, और उस जगह पर जहां पर इमरान खान साहब किया करते थे। भाई ये तो ऐसी ही बात है कि किसी का मुकाबला हो और एक उसमें आप शख्स को, एक पहलवान को, उसके हाथ बांध दें, पांव बांध दें, और वो भी ऐसे नहीं, हाथ भी आप पीछे बांध दें, सामने भी नहीं, पीछे बांध दें, उसके पांव बांध दें, हत्ता कि उसकी आंखों पर पट्टी बांध दें, और ऐसा कुछ करें कि वो सांस भी ना ले पा रहा हो, कुछ ऐसा भी कर दें, कोई चीज ना छोड़ें। तो यह काम इमरान खान के साथ हुआ है। दफा 144 अगर कोई बाहर कदम भी रखता है, इमरान खान साहब के सारे लोग या तो अंदर हैं या रूपोश हैं या छोड़कर चले गए, तो वो तो ना जलसा कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। 9 मई के साने के बाद जाहिर है कि उसके बाद तो बिल्कुल ही अब किसी तरह की इजाजत नहीं दी जा सकती कि उनके लोग निकले बाहर, और फिर जो कुछ हो गया तो ये तो मामला एक अलग से है। तो अब इमरान खान साहब तो ऐसे जैसे उनको बिल्कुल बांध दिया गया और कुछ भी नहीं वो कर सकते। मगर अब इसके बाद मरीम साहब खुश है कि अब हमें मौका मिलेगा। तो अब उन्होंने पहले गालिबन बिहाड़ी में जलसा किया, उधर भी कोई नहीं लोग आए, और यहां पर जनाब उससे भी फ्लॉप शो, जिसको नून लीग का गढ़ कहा जाता था। आप यकीन करें जितने लोग मरीम साहिबा लेकर आए, एक दौर था कि इनका तो काउंसलर इससे ज्यादा लोग खड़े कर सकता था, इकट्ठे कर सकता था। आज लाहौर ही नहीं, मुख्तलिफ अजला से लोग बुलाए गए, वैन्स में बसेस आ रही थी कि, लेकिन उन्होंने सबने अपने नंबर्स दिखाने थे कि हमने इतनी वैन्स इतनी बसें लेकर हम आए हैं, लेकिन लोग नहीं थे, खाली थी, और इस वजह से वहां पर कोई मजमा नहीं लग सका। ड्रोन फुटेज भी मरीम नवाज साहब ने शेयर की, आप देखिए वो कोई जूम आउट हो ही नहीं रहा, बाहर जा ही नहीं रहा, वो एक ही जगह पर ऐसे ऐसे घूम के वही लोगों को दिखा रहा है। ये भी नहीं कर सके कि पीछे तक दिखाएं। मीडिया ने वहां पर जो लोग थे, कुछ सोशल मीडिया के, उन्होंने दिखाया है कि जनाब बस वो करीब करीब लोग थे, उसके बाद पीछे दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था लोगों का। और यहां तक हुआ है कि मरीम नवाज साहिबा की तकरीर के दौरान, उनकी तकरीर के दौरान यह हुआ है कि लोग बिरयानी की तरफ थे और चाय की तरफ थे। यह हो रहा था, सरकारी सरपरस्ती में था, पंजाब हुकूमत की ड्यूटी लगी हुई थी, पुलिस वाले वहां पर नजर आ रहे थे, दीगर अमला जो है वो वहां पर नजर आ रहा था, और इसके साथ जनाब पूरी तरह से फैसिलिटेट किया गया। तो यह बिल्कुल उस काम के उलट है कि इमरान खान साहब या तरीके इंसाफ, तो अब आप सोच भी नहीं सकते ना कुछ इस तरह का हो सकता है। तो इनके लिए सब कुछ था, मगर उसके बावजूद आप देखिए कि एक बहुत ही फ्लॉप शो था। और बिल्कुल उस तरह जिस तरह इन्होंने, इमरान खान साहब ने मिराज पाकिस्तान में जलसा किया था, तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि जनाब यहां पर आकर हम कसूर में कर लेते हैं, और पता लगा कि वो लोगों में ज़कात भी बैठ रही थी और खाने भी और वो सब कुछ, खुराक भी। तो आपने देख लिया कि क्या हुआ, फिर वहां पर भी ये सारा काम हो गया, बहुत बड़ी तादाद में वहां पर लोग आ गए थे। तो ये तो अब तराने भी वही चल रहे हैं और मिली नगमे भी वो हैं
कि जो इमरान खान साहब के जलसों में होते थे, तो सिर्फ कॉपी कर लेने से नहीं होता। अभी भी देख लीजिए सोशल मीडिया पे बड़ा खर्च किया जा रहा है, सब कुछ है, क्या उससे कुछ इनको हासिल हो सका? नहीं। तो मरियम साहबा का ये सब जगहों से इकट्ठा करके भी कोई क्राउड उस तरह का नहीं बना सकी। अब अगर तो इस पर खुश रहेंगी कि हाँ जी बड़ा जबरदस्त जलसा था, उनको आ जाएगा, मरियम साहब ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, आपने बड़ा जबरदस्त यहां पर खिताब कर दिया है, तो जाहिर है कि फिर वो इंसान दायरों में ही घूमता रहता है। और ये उनको कि जी अब उनको खुली फील्ड मिल गई हुई है, लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको कहा जाता था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, वो उनको मिल गई है। तो अब आकर वो सामने आ रही हैं कि जबकि तहरीक इंसाफ तो आ ही नहीं सकती, तो ये काहे का मुकाबला है, ये तो कोई मजा उस तरह से नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप सोचिए फिर गलती कहां पर है। महंगाई के लोग मारे हैं, वो बात ही नहीं रही। अब गढ़ में नून लीग गढ़ समझा जाता था, वहां भी ये बात नहीं हो सकी, तो अब क्या बचता है? अच्छा, अब आप ये देखिए, इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया है और उसमें वो क्या बातें कर रहे हैं। वो जाहिर है कि मरीम साहबा की तकरीर इतनी नहीं सुनी गई होगी, सबको कहा गया चैनल्स पर भी सब जगह कि जी मरीम साहबा को दिखाना है तो लाजमी है, लेकिन इमरान खान साहब का तो ब्लैकआउट है, वो तो नहीं हो सकता, कहीं नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन अब खबर तो आएगी सामने जब वो बोलेंगे, तो लोग ज़्यादा उनको देख रहे होते हैं। अब क्या करें? इमरान खान साहब ने 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं। एक तो ये कि उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि जो खवातीन जिले में उनको निकालें, क्योंकि डर ये है कि जो राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे लग रहा है कि कुछ खवातीन के साथ ज्यादती हुई है और वो बाहर आकर बता ना दें, ये मसला है। तो ये ना हो कि बाहर आकर बता दें। अब ये भी हो सकता है कि खातून के लिए बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा जुर्रत, बहुत हौसला, बहुत हिम्मत चाहिए होती है कि खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसे हो जाए, तो कई लोग तो बताते भी नहीं हैं कि क्या होगा। तो ये भी हो सकता है, खदशा है कि अगर किसी के साथ खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हुआ है, जिस हवाले से राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि जी वो रेप एक्ट कुछ होगा और ये, तो कोई बताएगा नहीं। लेकिन हो सकता है, क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं जी खबरें इस तरह की मिल रही हैं कि जैसे कोई किसी के साथ दौरान हिरासत कुछ इस तरह का मामला हो गया है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट खवातीन को रिहा करवाए। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि आपने जितने लोग तोड़ने हैं तोड़ लें, 2 हफ्ते 3 हफ्ते तोड़ते चले जाएं जितने लोग, लेकिन उसके बाद फिर आप इलेक्शन अनाउंस करवा दें। तो वो तो ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब आप सुनिए कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है। इमरान खान साहब ने राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कहा है, मेरे सारे शक दूर हो गए हैं, जो इसने बातें की इसका मतलब 2 चीजें हैं। या इनको डर लग गया है कि पीटीआई की गिरफ्तार खवातीन जब जेलों से निकलेंगी तो बताएंगी कि इनके साथ क्या हुआ, इसकी तैयारी की है, या इनको खौफ है कि कोई ऐसी चीज हो गई है जो इनसे संभाली नहीं जा रही, जिसका इनको डर लगा हुआ है कि ये बात अगर निकल आई तो पहले से तैयारी कर लो कि कोई बहुत बड़ी साजिश थी और तहरीक इंसाफ ने सब कुछ करवाया। वीडियो लिंक पर खिताब में इमरान खान ने कहा कि मैंने कभी अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में खवातीन के साथ ऐसा सुलूक नहीं देखा जिस तरह की हम औरतों की इज्जत करते हैं, दुनिया में कहीं नहीं की जाती। यह अब एक पूरा प्लान है कि औरतों को गैर सियासी किया जाए, पाकिस्तान की जो आधी आबादी है इसको किसी तरह सियासत से बाहर रखा जाए। इसको देखकर जो मर्द हैं, जो खामन हैं, जो बाप हैं, जो भाई हैं, वो इतने खौफजदा हो जाएं कि वो औरतों को कहें कि आप घर बैठ जाएं। इमरान खान ने कहा कि हमारे जो लोगों को तोड़ रहे हैं, जो कहते हैं कि जी मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं, मैं फौज से बड़ा प्यार करता हूं, इनसे जरा चुप करके बैठ के पूछें इनसे क्या क्या किया गया। इनको धमकियां दी गई कि तुम्हारी फैमिलीज को हम नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे बिजनेसेस खत्म कर देंगे। ये कब हुआ पाकिस्तान में? बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी ट्वीट कर दें तो इनके रिश्तेदारों को पकड़ लेते हैं पाकिस्तान में। इन्होंने कहा कि जमहूरियत तो पाकिस्तान में खत्म हो गई है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा कि जी मैं आज अपनी सुप्रीम कोर्ट, अपने 15 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपनी सारी कौम की तरफ से, वो पार्टी जो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान में, मैं इसकी तरफ से बल्कि अपनी आवाम की तरफ से आपसे आज अपील करता हूं कि सारा मुल्क आज आपकी तरफ देख रहा है। ये तारीख याद रखिएगा, आप तारीख याद रखेगी, आपका रोल है। हमें नहीं नजर आ रहा कि आप स्टैंड लेने के काबिल हैं इन ताकतवरों के सामने। रात को ये उमर अयूब के घर में घुसे, सारा घर तोड़ दिया, शहजाद अकबर के घर में घुसे, जो इंग्लैंड में बैठा है इसके भाई को उठाकर ले गए, जो नॉर्मल नहीं है, स्पेशल चाइल्ड है। हर रोज हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी हो रही है। कोई हमें नजर नहीं आ रहा कि हमारी हिफाजत करने के लिए एक ऐसी अदलिया है जो हमारे हुकूक की हिफाजत करेगी। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हम बड़ी मुश्किल से जमहूरियत का सफर तय करके यहां तक पहुंचे हैं। इस वक्त आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, नहीं तो तारीख ये याद रखेगी कि जब कौम को जरूरत थी कि एक फाशिस्ट हुकूमत जो जमहूरियत को रोल बैक कर रही थी, तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ड्यूटी, जो इनकी जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान की जमहूरियत पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हों, उन्होंने अपनी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की।
इसलिए मैं बड़े मुदबाना तरीके से आपसे अपील कर रहा हूं कि सबसे पहले तो ये काम करें कि हमारी जो औरतें जेलों में हैं, सुमोटो एक्शन लेकर इन्हें बाहर निकालें। दूसरा है कि जुडिशियल इंक्वायरी करें, पता चलाएं कि किसने ये जलाओ घिराव किया है। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। जो जिम्मेदार हैं, मैं आपको कहूंगा इसको सजाएं दें। खुद कह रहे हैं कि सजाएं दें उन लोगों को जो इसमें शामिल हैं। हमारे 25 लोगों को सीधी गोलियां मारी गई, इसके जिम्मेदारों का भी तयन करें। जब एक मुल्क के अंदर अदलिया के फैसले नहीं माने जाते और जजेस वहां बैठकर रो पड़ते हैं कि हम क्या करें, हम आपको बेल देंगे, वो आपको वहां से पकड़ लेंगे, तो बेहतर है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और कह दें कि मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं हूं। अब सारी कौम देख रही है कि एक आदमी जो दहशतगर्द भी है, वो सब कुछ है, लेकिन एक चीज वो कह दे मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं, तो वो सारा कुछ माफ हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि जो आईजीज, जो पुलिस वाले अदलिया का हुक्म नहीं मान रहे, इनके ऊपर कंटेम्प्ट लगाएं, तौहीन लगाएं, ताकि पता तो चले कि इस मुल्क के अंदर कानून है। इन्होंने, इमरान खान ने कहा 23,000 कारकुनों की लिस्ट बनाई है, जिसमें से हमारे ख्याल के मुताबिक 10,000 जेलों में हैं। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि जनाब आपने जो हुकूमत को कहा जी 2-3 हफ्ते लेने हैं, जितने लोग तोड़ने हैं तोड़ लें, आप फिर इलेक्शंस की तरफ जाएं और फिर मुल्क का नुकसान ना करें इमरान खान को माइनस करने के चक्कर में। आपने जो करना है कर लें और फिर देख लें कि लोग इलेक्शन में क्या फैसला करते हैं, क्योंकि मईशत नीचे से नीचे जा रही है, कुछ भी नहीं संभलेगा। तो 2-3 हफ्ते का आप टाइम फ्रेम ले लें, जो करना है कर लें, मगर इलेक्शन तो करवाएं। ये जनाब इमरान खान कह रहे हैं। तो मरीम साहबा जो जलसे में कह रही थी इमरान खान साहब ने वीडियो पैगाम में ही वो अपना पैगाम ज़्यादा मौसर तरीके से पहुंचा दिया है। तो बहरहाल अब ये नहीं हो सकता कि आप सब चैनल्स पर बेशक मरीम साहबा को दिखा रहे हों, लेकिन बात नहीं बनती। जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे मुझे नहीं लगता कि बात किसी भी सूरत बनेगी। अल्लाह हाफ़िज़।